सेमीफाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जाएगा, लेकिन उससे पहले जो है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर एक बात जो है वो गर्दिश कर रही है कि इंडिया को जो है दुबई की ग्राउंड्स का एडवांटेज हो रहा है। उनका ये कहना, पहले तो पाकिस्तान ये बात करता था, लेकिन अब जो है इंटरनेशनल इस बात को जो है फैलाया जा रहा है कि इंडिया को एडवांटेज हो रहा है, क्योंकि इंडिया ने जो है वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में आने से मना कर दिया था। लिहाजा इंडिया के जितने मैचेस हैं वो दुबई के अंदर रखे गए हैं। लिहाजा कहा जा रहा है कि इंडिया एक के बाद एक मैच इसलिए जीत रहा है क्योंकि इंडिया सिर्फ और सिर्फ दुबई में खेल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर अफसोसनाक ये बात है, चाहे वो कोई भी कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान से हो रही, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया कर रहा है या इंटरनेशनल क्रिकेटर कर रहे हैं। देखिए, मुझे कहीं पर भी एक पेपर वर्क दिखा दे जहां पर इंडिया ने ये कहा हो कि हम सिर्फ दुबई में खेलेंगे। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। वो तो इवन के श्रीलंका भी खेलने के लिए तैयार थे कि वो चाह रहे थे कि श्रीलंका भी हम खेल लें, लेकिन आप कहीं पर भी इंडिया के ना क्रिकेट बोर्ड ने कहा, ना इंडिया की मीडिया में ये बात है, ना उनके किसी भी फर्दर ने जो इस चीज़ का जिम्मेदार है क्रिकेट का, नहीं बात की उन्होंने। आप चाहते उनको शारजा खिलाते, आप चाहते उनको दुबई में भी खिलाते, आप उनको चाह के अबू धाबी में भी लेके जाते। अब ये कहना कि उनके लिए दुबई है तो वो इसलिए जीत रहे, और भाई इंडियन टीम जहां पर भी जाती वो जीतती है। आप देख ले, आपने यूएसए में करवा लिया, तो यूएसए में कौन सा एक ग्राउंड में खेली थी? जो वेस्ट इंडीज और यूएसए में T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा की क़यादत में जीती है इंडियन टीम, वो तो मुख्तलिफ ग्राउंड के अंदर खेल के जीती है। तो जो वर्ल्ड की टीमें होती हैं, जो दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट टीमें होती हैं, उनके लिए मैटर नहीं करता चाहे ये ग्राउंड हो, पाकिस्तान का ग्राउंड हो, चाहे वो दुबई का हो, चाहे वो श्रीलंका का हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की परत की विकेट हो, वो कोई भी हो। इवन ये बड़ी प्लेयर है भाई, उसमें विराट कोहली है, दुनिया क्रिकेट का बाप है उसके अंदर, हिटमैन रोहित शर्मा उसके अंदर है, शुभमन गिल उसके अंदर है, श्रेयस अय्यर उसके अंदर है। फिर आप मसला हो रहा है साउथ अफ्रीका के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, जिनको इंडिया की वजह से कभी पाकिस्तान और कभी दुबई ट्रैवल करना पड़ रहा है। देखिए, इंडिया की वजह से नहीं मसला हो रहा, ऑनेस्टली ये हमें ब्लेम नहीं करते। देखिए, हमारे पड़ोसी हैं जहाँ पर ब्लेम करते हैं, आपको पता है मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिया जहाँ पर होता है गलत मैं उनको ब्लेम कर देता हूँ। यहाँ पर वो गलत नहीं है भाई, आप पाकिस्तान का मसला है ना। आप देखिए, अगर एक टीम को आप नहीं ला पा रहे, आप उठा के, हमने अबू धाबी पहले कम खेला है, हमने दुबई में कम खेला है, आप पूरा इवेंट ले जाते उधर यार। आपने पाकिस्तान में करा के क्या ले लिया मुझे बताएं? इंडिया की टीम वहां पर खेलेगी, उसके लिए आपने 2 टीमों को ट्रेवल करवा दिया, साउथ अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को, उसमें से एक टीम ने वापस आना है। यानी कि उस वक्त अभी मैच चल रहा था इंडिया और न्यूजीलैंड का, जब ये दोनों टीमें वहां पर गई है। यानी कि आप एक टीम की इतनी इंसल्ट कर रहे हैं, एक टीम को इतना बेइज्जत कर रहे हैं। अब देखिए, जब साउथ अफ्रीका वापस आएगी, वो उनके खिलाड़ी क्या मोटिवेशन लेंगे, क्या रिस्पेक्ट करेंगे पाकिस्तानी अवाम की, या पाकिस्तानी ग्राउंड्स की, या पाकिस्तानी जो अहदेदारान है उनकी क्या इज्जत करेंगे? वो बोलेंगे यार हमें बस जहाज का झूला दे के बुला लिया वापस, यानी कि दुबई देखने के लिए हमें भेजा था बस। देखिए ना, इंडिया जो है वो दुबई के अंदर ही ठहरा हुआ है, उनका होटल भी सेम है, उनके बेडरूम भी सेम है, एक की पिच के ऊपर वो बार बार खेले। लेकिन आप देखें कि बाकी टीमों को जो है क्या कसूर है मैम इसमें? इंटरनेशनल मीडिया के ना, रोहित शर्मा की भी स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा जी देखें दुबई की पिचें हमारे लिए भी नहीं है, क्योंकि हम भी दुबई के ऊपर बहुत ज्यादा खेले नहीं हुए। लेकिन अब जो है इंटरनेशनली ये बात की जा रही है कि इंडिया को दुबई में खेलने का एडवांटेज हो रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, एडवांटेज हो रहा है तो होने दो। यहाँ पर नहीं मैचेस हुए, कदाफी में 2-2 मैचेस नहीं हुए, यहाँ पर अफगानिस्तान खेले, क्या ले गया एडवांटेज, क्या लिया, हासिल किया? देखिए, हमें तो हमारे होम ग्राउंड का एडवांटेज नहीं हुआ। ये कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात हमें 3 दफा हमारी होम ग्राउंड पे पिछाड़ के रख दिया है, क्या हमें हमारे होम ग्राउंड का एडवांटेज हुआ? नहीं हुआ। न्यूजीलैंड एडवांटेज ले गया हमारे होम ग्राउंड का। यही मैम, यही चीजें होती हैं। पिचेस इतना ज्यादा मैटर नहीं करती, तो दुनिया की नंबर 1 टीमें होती हैं जहां पर बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, जहां पर विराट कोहली होते हैं, जहां पर शुभमन गिल जैसे प्लेयर होते हैं, जहां श्रेयस अय्यर जैसे प्लेयर होते हैं, जहां पर कुलदीप जैसे स्पिनर होते हैं। वो पिचों के ऊपर नहीं, वो अपने हाथों के जादुओं से करते हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ से खेलते हैं। ये बात समझ नहीं आ रही कि अब ये बात क्यों की जा रही है, जबकि चैंपियन ट्रॉफी का एहतमाम होने वाला है, चैंपियन ट्रॉफी खत्म होने वाली है, अब हम ये बात क्यों कर रहे हैं? कहते हैं ना कि लड़ाई के बाद जो थप्पड़ याद आए वो अपने मुंह के ऊपर मार लेना चाहिए। तो जब चैंपियन ट्रॉफी के लिए डिसाइड किया गया था कि चैंपियन ट्रॉफी के कुछ मैचेस दुबई में और बाकी के पाकिस्तान में होंगे, तब इंडिया के सारे मैचेस दुबई में क्यों रखे गए? कहीं और रख लेते ना। अब ये बात करने का क्या मकसद है जब इंडिया की विनिंग स्ट्रीक लग चुकी हुई है? देखिए, वो जीत रहे, उन्होंने अपने घर के अंदर जीते। वो जाके यूएसए में भी खेले, वो जाके वेस्ट इंडीज के अंदर भी खेले अपने वर्ल्ड कप का बाद, फिर वही आ जाती। बड़ी टीमों को ये चीजें मैटर नहीं करती। यहाँ पर तो हमने मिस मैनेजमेंट की है ना, ये हमारी गलती है ना कि हम क्या चले हम आप बता दें, आपने मुझसे ज्यादा क्रिकेट को कवर किया है, आप बताएं हमारे चेयरमैन पीसीबी का या हमारे जो आईसीसी का बोर्ड एक बनाया था हमने मैचेस का कि यहाँ पर ये मैच होना है, ऑस्ट्रेलिया में ये होना है, मिसाल के तौर पर ये कराची में ये होना है, पिंडी में ये होना है,
वो तो नहीं ना। कहीं पर मुझे इंडियन किसी भी ओहदेदारान का ये बता दे कि हमें अबू धाबी में नहीं खेलना, हमने शारजा में नहीं खेलना, उन्होंने तो नहीं कहा। ये तो आपकी अपनी गलती है, या आप अपने आपने खुद से ये सोचा कि हम अब इस टीम को कहाँ इतना ट्रैवल कराते फिरेंगे, यहीं पर खेलने के अकेली तो टीम है। अब उसका अगर एडवांटेज उठा लिया है, अगर उसका फायदा इंडियन टीम ने उठा लिया है, तो इसमें कौन सी गलत बात है। हाइब्रिड मॉडल जो है ना, हाइब्रिड मॉडल वैसे भी कभी भी कामयाब नहीं होना था। आपने एशिया कप का हाल देखा था, जब हमने एशिया कप इंडिया की वजह से हाइब्रिड मॉडल पे करवाया, 9 मैचेस हमने इंडिया की वजह से श्रीलंका में रखे, ना ही वो एशिया कप जो है वो कामयाब हो सका, ना ही पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ सकी। वही हाल आप देखें कि चैंपियन ट्रॉफी का हो गया है। देखिए आखिर कब तक, मेरा वही बात आ जाती है कि आपको पता है मैं एक सियासी चीज़ों को कवर करने वाला बंदा हूँ, मैं वही बात आ जाती है आखिर कब तक हम ये काम करेंगे। आखिर हाइब्रिड था, एक ही टूर्नामेंट था, एक ही जगह पे रखते। इस तरह कभी दुबई कभी पाकिस्तान, आप देख लें बेड़ा गर्क हो गया चैंपियन ट्रॉफी का। हमारी टीम ने भी कर दिया, हमारी इंतजामिया ने भी कर दिया। आप हमारे स्टेडियम का हाल देखें, हमने अरबों रुपया लगा दिया, हमारी वहाँ की छतें जो हैं वो टिपटपा रही हैं, ग्राउंड के अंदर पानी भर गया हुआ है। देखिए यही चीज़ें मिसमैनेजमेंट, एक मैं खुद हैरान था, आपको भी इस चीज़ का आइडिया आपसे मैंने शेयर किया था। एक स्टेडियम को कम से कम 1 साल लगना था तैयार होने में, उसको हमने 2 महीनों में कैसे तैयार कर लिया। हमारे लिए भी लवा फिक्रिया था यार। फिर हमने कहा नहीं यार, एक हमारे मुल्क में पहले हुआ करती थी सुबह पंजाब की शहबाज स्पीड, अब शायद मौसम स्पीड आ गई, जो हमारे वजीर आजम साहब ने फरमाया था। फिर हमारे वजीर आजम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये फरमाया कि आपने इंडिया को हराकर हमें खुशियाँ देनी है। फिर हमारे मियाँ मोहम्मद मिली ना, हम चैंपियन ट्रॉफी से बाहर होने वाली सबसे पहली टीम हो गई। 4 दिनों का इवेंट हमारे लिए वो गए, 4 दिनों का प्यार और अब्बा फिर लंबी जुदाई। ये वो वाला हिसाब हुआ। 4 दिन हमने खेले, फिर लंबी जुदाई पड़ गई। 5 साल की हमें फिर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी आएगी, फिर आएगी या नहीं आएगी ये भी कंफर्म नहीं कि आनी भी। अब हमें होस्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमसे जो है इस तरह के इवेंट्स नहीं होते। हमने देखे अपने चैंपियन ट्रॉफी का बेड़ा गर्क कर दिया है, हमने एक फ्लॉप टूर्नामेंट करवाया। देखिए नो डाउट है हमारे जो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब है, मैं उनको इस वजह से मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह कहता हूँ कि उनके जो कारनामे हैं, वो जो बात करते हैं, जो वो काम करते हैं, उनमें हमें ताकत नजर आती है कि वो लड़ाका त्याड़े उड़ाए चैंपियन ट्रॉफी के। आप देखें ना इफ्तिताही तकरीब पर, वही उसी बात पे मैं शहबाज शरीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की इसी जो एक अच्छी उनके लिए अपॉर्चुनिटी थी जो उन्होंने यहाँ पर करवाई चैंपियन ट्रॉफी। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जंगी तैयारे चलाएंगे, यहाँ पर जंग होगी, क्रिकेट नहीं होगी। वो देखिए ये इवेंट को हाईलाइट करे ना, हमने जंगी तैयारे चलाए। हमारी टीम चाहे 2 मैचों की मेहमान थी, लेकिन हमने स्टेडियम को 2 महीनों में तैयार कर दिया। चाहे हमने जो मर्जी कुछ, हमने चाहे इंडिया को दुबई में खिलाया, लेकिन हमने जंगी तैयारे हमने गद्दाफी स्टेडियम के अंदर उड़ाए। हम चाहे लाहौर में हारे, लेकिन हमने जंगी तैयारे उड़ाए। हम चाहे कराची पिंडी में या कराची में हम हारे, हमने जंगी तैयारे उड़ाए। हम चाहे न्यूजीलैंड से वाइट वॉश होने के बाद हमने चैंपियन ट्रॉफी कराई, हमने फिर भी जंगी तैयारे उड़ाए। तो ये तो मजाक था एकदम। आप लाइटिंग देखें किस तरह की उस वक्त हुई है। तो मैं तो ऐसे पाकिस्तानी इस चीज़ों को हाईलाइट नहीं करता यार, कहीं ना कहीं हमें खुद ही शर्मिंदगी फील होती है। वो तो जैसे वो हाथ वाली लाइट नहीं होती टिपर, वो वाली लाइटें थी, उसका मजाक हमारे पड़ोसियों ने भी बनाया और बनता भी था, उनका बनाना मजाक उड़ाना बनता भी था। लेकिन कहीं ना कहीं हमें इन गलतियों से सीखना पड़ेगा। देखिए नो डाउट अगर हम पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफी अगर दुबई में करवा देते वो ज़्यादा बेहतर होना था, उससे रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा होना था। हमने भाई पहले भी तो 10 से 12 साल अपने जो है हमने अपने ग्राउंड करवाए ना दुबई करवाए, और हमने PSL भी करवा चुके हैं, हमने अपने घर का इवेंट वहां पर करवा चुके हैं। लेकिन अगर यहाँ पर करवाना था तो आपने कहीं ना कहीं इंडिया को कन्विंस करना था हर हाल में। तो उसमें मैं कैसे कह सकता हूँ कि एडवांटेज नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। वहां पर ऑलरेडी वो खेल चुके हैं और तीनों मैचेस वो जीत चुके हैं, सेम ग्राउंड है। और यहाँ पर मैं आपकी बात से थोड़ा डिसएग्री करता हूँ, विकेट सेम नहीं होता। ग्राउंड सेम जरूर होता है, विकेट कभी भी सेम नहीं मिलता। ये ना सोचे कि जो पाकिस्तान के खिलाफ मिला था, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मिला था, जो बांग्लादेश, वो सेम है। भाई उधर 7 विकेटें बनी हुई है, कोई भी पागल नहीं है, ग्राउंड मैन नहीं उधर के पागल, या ICC के जो वहाँ पर जो होते हैं लोग नुमाइंदे होते हैं वो पागल नहीं है कि एक ही पिच देंगे भाई इसी पे आपने खेलना है। मुख्तलिफ होती है। अगर मुख्तलिफ ना होती तो कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती आपको बांग्लादेश के खिलाफ भी खेलते नजर आते, आपको पाकिस्तान के खिलाफ भी खेलते नजर आते और उधर भी फाइफर लगाते आते। इसका मतलब ये है कि कहीं पर देखिए आपको फास्ट बॉलिंग डोमिनेट करती नजर आई है, कहीं पर स्पिन बॉलिंग डोमिनेट करती नजर आई, तो फर्क है। लेकिन दी एंड प्लेयर के ऊपर बात खत्म होती है कि प्लेयर किस लेवल के हैं। प्लेयरों में उतनी ताकत है, उतना तप्पड़ है कि जैसे कि हम 70 बॉलों में हमारे प्लेयर 40 कर रहे हैं, 94 बॉलों में हमारे जो बैट्समैन है वो 64 कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी सोचने की जरूरत है कि हमारे पास शाहीन के अलावा बॉलर नहीं रह गया, हमारे पास हारिस रऊफ के अलावा बॉलर नहीं रह गया, हमारे पास नसीम शाह के अलावा बॉलर नहीं रह गया। और सबसे बड़ा लम्हा है फिक्रिया
कि जो हमारी स्ट्रेंथ हुआ करता था किसी वक्त के अंदर, जैसे अब्दुल कादिर साहब थे, सकलैन मुश्ताक थे हमारे पास, बड़े बड़े स्पिनर थे हमारे पास, मुशी भाई थे, फिर हमारे पास दानिश आ गए, दानिश कनेरिया वो आ गए, फिर हमारे पास सईद अजमल, फिर हमारे पास शाहिद अफरीदी, शुएब मलिक, सईद अजमल, अब्दुल रहमान, रजा, ये कितने कितने हैवी किस्म के स्पिनर आए हमारे पास, जुल्फकार बाबर हमारे पास आए। लेकिन लम्हा फिक्रिया नहीं, मैं आपने भी इतनी देर हो गई क्रिकेट को कवर कर लिया, ये जो हमारे पास बॉलिंग जो हमने कॉम्बो बनाया है अपना, स्पिन डिपार्टमेंट और फास्ट को, क्या वो किसी भी दुनिया की टीम को हराने के काबिल है? हमारे पास तो जेन्युइनली जो 20 ओवर हमने कम से कम स्पिनर से करवाने, हमारे पास वो ही नहीं है। हमने बीपीएल पैदावार, हमने बांग्लादेश की पैदावार बीपीएल से उठाया है कि खुशदिल शाह को हमने उससे 10 ओवर करवा दिए। लम्हा फिक्रिया यार, देखिए कि टीमें 4-4 स्पिनर्स लेके ग्राउंड में उतर रही हैं और हम एक स्पिनर के साथ मैदान में जा रहे हैं। मैं हैरान था, मुझे बड़ा, मैं इस चीज़ पे मैंने बड़ा ज़्यादा एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया था एक यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने, और एक मेन स्ट्रीम मीडिया के भी चैनल पे मैंने बात की, और मैंने कहा यार खुदा का वास्ता है, और साजिद का क्या कसूर है? वो गंजा बेचारा, यही कसूर है उसका। साजिद खान यार, आपको सिंगल हैंडेड, नुमान और साजिद, आपको दो बंदे, दो आदमी, आपको पूरी इंग्लैंड टीम के प्रक्षी उड़ा के रख दिए इन्हीं विकेटों के ऊपर। आपने उनको चैंपियन ट्रॉफी के लिए नहीं सिलेक्ट किया। इससे बड़ा मेजर किस्म का ब्लंडर, ब्लंडर से भी बड़ा कोई वर्ड होता, मैं कहता इससे बड़ा आपने क्या करना है कि आपके जो दो प्लेयर इन फॉर्म पूरी इंडियन टीम को, गोरों को उड़ा के रख दिया उसने, और आपने उन्हीं को नहीं खिलाया यार। आपकी इतनी मेजर फेलियर आपका, यानी कि आपने एक लेफ्टी स्पिनर खुशदिल शाह जो बीपीएल की पैदावार है, आपने उसको लाके खिला दिया है, और जो जेन्युइन आपके पास जो बॉलर है, जो आपके पास जेन्युइन बॉलर है, जो लेफ्टी है नुमान अली, आपने उसको नहीं खिलाया। और सबसे बड़ा मुझे अफसोस ये हुआ कि आपने कटप्पा को नहीं खिलाया। भाई आपने कटप्पा को क्या समझा? वही बाहुबली की पीठ में छुरा घोंप दिया उसने, इस वजह से आपने नहीं खिलाया। ठीक है, यानी कि कटप्पा को आपको खिलाना चाहिए था, साजिद खान को, जो बंदा आपको बैट से भी स्कोर करके दे रहा है। आप ये उस बंदे की मैं ताकत का अंदाजा ये लगाए, उसके पाकिस्तान के लिए खेलने का जज्बा ये लगाए। एक बंदा जख्मी होता है, उसका ब्लड से पूरी शर्ट भर जाती, वो फिर भी ग्राउंड से बाहर नहीं जाता, फिर भी 2 छक्के लगा के जाता है और आके फिर ऊपर से फाइवर लगाता है। फिर हमारी बहुत सारी गलतियां इस चैंपियन ट्रॉफी में, जितनी गिनवाएं मैं कहती हूँ उतनी ही कम है। मुझे ये बताएं कि चैंपियन ट्रॉफी किसकी है? हाय रब्बा, सबसे मुश्किल सवाल है। देखिए एज ए पड़ोसी तो मैं फुली सपोर्ट करता हूँ अपने इंडिया को, क्योंकि हम पड़ोसी हैं, हमारा कोई ना कोई तो रिश्ता है ना, हमारे पड़ोसी हैं। फिर ऑनेस्टली मुझे दिल भी ये करता है जीते, लेकिन अगर मैं क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो जो मेरी अपनी नॉलेज है, जहाँ तक कमसन मेरी नॉलेज है, मैं न्यूजीलैंड के साथ जाना ज़्यादा पसंद करूँगा। ऑस्ट्रेलिया को भी मुझे लग रहा है कि इस वक्त अगर वर्ल्ड की अगर टीम को देखा जाए, सबसे बैलेंस, और मैंने आज से पहले न्यूजीलैंड की ब्रेंडन मैकलम के होते हुए, किंग साउथी के होते हुए, बोल्ट के होते हुए, मैंने इतनी बैलेंस साइड नहीं देखी जितनी इस बार मैंने न्यूजीलैंड की बैलेंस साइड देखी। हालांकि इसमें इतने बड़े बड़े नाम नहीं है, आप देख लेना, साउथी है ना, बोल्ट है, इसके अंदर बड़े बड़े नाम नहीं, लेकिन उनका जो लेवल है ना, जो टीम को उन्होंने बैलेंस बनाया है, वो बड़ा प्रॉपर है। आप उनके स्पिनर भी चेक कर लें, उनके आप फास्ट बॉलिंग लाइनअप चेक कर लें, तो बड़ा ही लेवल है। तो ज़्यादा तो मेरा ख्याल है कि जो दिल धड़कते हैं वो तो हमारे पड़ोसियों के साथ है, बट अगर क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं